अस्सलाम वालेकुम। आज आपके लिए लिबनानी कबाब की रेसिपी लाए हैं। बहुत मज़े के बनते हैं, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपके घर में सबको पसंद आएंगे। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स मंदरजा झेल हैं। बग़ैर हड्डी के गोश्त 500 ग्राम, उबले और मैश किए हुए मटर 1 कप, उबले और मैश किए हुए आलू 2 दरमियाने साइज़ के, उबले और मैश किए हुए नूडल्स 1 कप, लहसुन अदरक का पेस्ट 2.5 टेबल स्पून, 1 अंडा फेंटा हुआ। मसालों में हैं सुर्ख मोटी कुटी मिर्च 2 से 3 टेबल स्पून, गरम मसाला 2 टेबल स्पून, काली मिर्च 2 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका और फ्राई करने के लिए ऑयल। इसकी तरकीब कुछ ऐसे है कि एक बर्तन में आप गोश्त डालें, उसमें 3 से 4 कप पानी डालें। इतना पानी हो कि आपका गोश्त जो है वो उसमें डिप हो जाए। साथ ही इसमें आप मसाले डाल दें, खुश्क मसाले जिसमें गरम मसाला, मोटी कुटी लाल मिर्च और नमक शामिल है। काली मिर्च अभी शामिल नहीं करनी, वो हम बाद में शामिल करेंगे। इसके साथ ही इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट शामिल कर दें। अब इसको इतना पकाएं कि इसका पानी खुश्क हो जाए और गोश्त गल जाए। इसके बाद लकड़ी के चम्मच से या हाथ से इसको श्रेड कर लें। इसको अच्छी तरह से आप श्रेड कर लें और इसमें बाकी तमाम अज्ज़ा डाल दें, जिनमें मैश किए हुए आलू, मैश किए हुए मटर, मैश किए हुए नूडल्स और काली मिर्च शामिल है। इसको आप हाथ से अच्छी तरीके से मिक्स कर लें कि तमाम अज्ज़ा बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएं। फिर आप इनको कबाब की शक्ल दे दें। ना बहुत मोटे रखें, ना पतले, ना बहुत लंबे, ऐसे हों जो आप आसानी से हैंडल कर सकें। एक कढ़ाई में ऑयल गरम करके इनको आप फ्राई करेंगे, लेकिन फ्राई करने से पहले आपने इसके ऊपर जो फेंटा हुआ अंडा था वो कोट करना है। अंडे का कोट लगा के और आप इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लें। जब ये तमाम साइड से फ्राई हो जाए तो फिर आप इसको सर्व करें। इमली की चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं, या कोई और अगर आपकी फेवरेट चटनी है उसके साथ सर्व करें, और साथ में सैलेड के पत्ते, खीरा, इसके साथ आप सर्व करें। इंशाल्लाह सबको पसंद आएंगे। अस्सलाम वालेकुम।